अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से हैं। मेरा नाम साद है, रियल उस्ताद से। डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी टाइमलाइंस अवेटेड। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा और भी लोगों के साथ शेयर करिएगा। जर्नी टू ग्रेटनेस। अगर मैं डीएचए इस्लामाबाद रावलपिंडी की बात करूँ तो डीएचए फेज़ 1 और 2 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि फुली डिलीवर्ड हैं। डीएचए फेज़ 3, 4, 5, 6, 7 सेमी डिलीवर्ड नजर आते हैं। मरगला ऑर्चर्ड एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि जो कि फुली बिका हुआ है। फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हाउसिंग अथॉरिटी और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के उसके अंदर प्लॉट्स हैं, लेकिन एक नई एडिशन है डीएचए इस्लामाबाद रावलपिंडी में। उसके अलावा अगर मैं मरगला एनक्लेव की बात करूं तो ये नया प्रोजेक्ट इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर है और गंधारा यानी डीएचए गंधारा एक अपकमिंग प्रोजेक्ट हमें नजर आता है। डीएचए इस्लामाबाद रावलपिंडी सिर्फ और सिर्फ हाउसिंग सोसाइटी नहीं है, ये एक अथॉरिटी भी है। और अथॉरिटी होने के साथ साथ इसको इसमें फ़वाइद ये हैं कि इसके लिए आपको कोई एनओसी की ज़रूरत नहीं पड़ती कि अगर आप डीएचए कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करता है तो ऐसा नहीं है कि जाके आरडीए से सीडीए से कोई एनओसी की ज़रूरत पड़ती है। उसके अलावा इट्सेल्फ एक डेवलपर है, खुद ही सड़कें बना लेता है, खुद ही टाउन प्लानिंग कर लेता है, खुद ही प्लॉट्स बना लेता है, ब्रिजेस बना लेता है, तो खुद इट्सेल्फ डेवलपर है। उसके अलावा ये कोई भी नया वेंचर, कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च करता है तो आवाम की बारिश हो जाती है, खरीदार आ जाता है। चाहे ये 10-10, 20-20 हज़ार रुपए की आपसे अर्जियां डालने के बैलेटिंग के साथ करें या फिर कोई फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के ऊपर कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करें, तो भाई आवाम डीएचए के ब्रांड नेम के ऊपर मरती है। और जैसे कि मैंने ब्रांड नेम का नाम लिया कि हाँ, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी रावलपिंडी इस्लामाबाद एक बड़ा तरीन ब्रांड है हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर। लाइटिंग अप द डार्क स्पॉट्स। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब भी एक हाउसिंग सोसाइटी लॉन्च होती है वो कोई चीज़ बनाती है, कोई चीज़ पीछे रह जाती है। लेकिन अगर मैं डीएचए इस्लामाबाद रावलपिंडी की बात करूं तो उसने बहुत सारी अपनी गलतियों से सीखते हुए बहुत सारे लोगों को क्लैरिटी प्रोवाइड की है। अगर मैं बात करूं तो 2017 के अंदर डीएचए होम्स, डीएचए वैली के अंदर उन्होंने पोजेशन सबसे पहले अनाउंस किया। डीएचए फेज 7 हम इसको अब करेंटली कहते हैं। सब्सिक्वेंटली रीबैलेट स्कीम बहुत सारे लोगों को क्लैरिटी प्रोवाइड करने के लिए 2018 में, 19 में, 21 में, 22 में, 23 में हमने रीबैलेट्स होते हुए देखी। और फिर हमने 2025 के शुरू में ही एक ह्यूज पोजेशन आते हुए देखा। ये डीएचए की वो बेहतरीन आफ्टर सेल सर्विस है या डिले को भी पूरे तरीके से एक्सेप्ट करने की सलाहियत है कि डीएचए कोशां रहा और आपको क्लैरिटी प्रोवाइड करता रहा। डीएचए फेज 6 की पूरी तरीके से लाइबिलिटी डीएचए ने क्लियर कर दी। हम सेक्टर ए में पोजेशन देखते हैं, पार्शियल पोजेशन B3 में देखते हैं, पार्शियल पोजेशन C2 के अंदर देखते हैं। तो अब तो मैं घर बनते हुए भी देख रहा हूं तो डीएचए 6 को भी डीएचए ने क्लियर किया। उसके अलावा अगर मैं डीएचए फेज 4 की बात करूं तो कुछ टाइम पहले सेक्टर A, B, C के अंदर उन्होंने पोजेशन भी दे दिया था, उसकी लाइबिलिटी को फुली क्लियर भी कर दिया था, सिर्फ ABC की अगर मैं बात करूं। और हम उसके अंदर घर बनते हुए भी देख रहे हैं, ARL पार्क की भी मौजूदगी देख रहे हैं, कनेक्टिविटी इतनी आसान उसके अंदर होती भी नजर आ रही है। तो एक और भी ये डीएचए की तरफ से आप लोगों के लिए एक मामला था कि उन्होंने अपनी पुराने मामला क्लियर करते हुए डीएचए आगे बढ़ा था। उसके अलावा अगर मैं डीएचए फेज 3 की बात करूं तो 2009 में डीएचए ने न्यू पिंडी को एक्वायर किया। उसके अंदर कुछ लोग ऐसे थे जो बैलेटेड थे, कुछ लोग ऐसे थे जिनकी लाइबिलिटीज डीएचए के सर के ऊपर आती थी। जो बैलेटेड थे उनको डीएचए ने बड़ा रिसेंटली पोजेशन दे दिया। सेक्टर के अंदर हम पोजेशन आते हुए देखते हैं और उसके अलावा यानी NP1 में पोजेशन आते हुए देखते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि अनक्लियर थे, उनको उनके पैसे सिर्फ वापस नहीं किए, उसके अलावा उसके साथ उनको काइबोर के साथ यानी सूद लगा के उनका पैसा उनको वापस कर दिया डीएचए ने। और अब रिसेंटली इसी महीने की बात है कि शॉप जो कि 2010 का प्रोजेक्ट था 2012 तक डिलीवर हो जाना चाहिए था, 15 साल बाद डीएचए ने, जो भी इसके ऊपर लिटिगेशन चल रही थी डीएचए और एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, उसकी कुछ लिटिगेशन थी डीएचए की यहाँ पे। वैसे तो इन्होंने कोई हॉस्पिटल बनाना था लेकिन ये हो नहीं सका और सब्सिक्वेंटली वो लिटिगेशन डीएचए विन कर चुका है। और आप लोगों की क्लैरिटी लाने के लिए या आप लोगों को क्लियर करने के लिए 20-20 लाख रुपए के एडिशनल डेवलपमेंट चार्जेस लगा दिए 1.5 साल के अरसे में। और मैं यही उम्मीद करता हूं कि डीएचए की बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ साथ ये क्लैरिटी आप लोगों के लिए आएगी और इंशाल्लाह प्राइस की ग्रोथ भी आपको यहाँ पे मिलेगी। टाइमलाइंस रिक्वायर्ड। लेकिन अगर मैं सिर्फ पॉजिटिव बताता रहूं तो मैं कैसा रियल्टर, सिर्फ पॉजिटिव बताना मेरा काम नहीं है। मैं हर बार डीएचए को याद दिलाऊंगा कि आपने ईज लेकर आनी है और सिर्फ
ये इन लोगों के लिए नहीं जिसके लिए आप पहले ईज ले आए, और भी बहुत हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं आपका, और आप उनको कुछ ना कुछ टाइमलाइंस प्रोवाइड करें। जब जब मैं कहता हूँ कि इतना ह्यूज सम डीएचए ने यानी बहुत सारे लोगों को क्लियर किया, ये अनक्लियर लोगों को भी भाई टाइमलाइंस प्रोवाइड कर दें। सबसे पहले तो मैं इसके ऊपर ये कहूँगा कि शॉप के लिए जब आपने उसके लिए क्लैरिटी लेके आए हैं कि 1.5 साल में 20 लाख रुपए अदा कर दो, टाइमलाइन किधर है? कब तक आप शॉप एंड शॉप को बना देंगे? करेंगे क्या है शॉप एंड शॉप का? कैसे इसके लिए आसानी आएगी कि शॉप एंड शॉप के ऊपर भाई डीएचए ये बिजनेस करेगा? आमतौर पर एक प्राइवेट बिल्डर जब अपनी बिल्डिंग बना रहा होता है और आपको 200 स्क्वायर फीट की 250 स्क्वायर फीट की दुकानें बेच रहा होता है, तो वो ये कह रहा होता है कि भाई ये मैं मॉल बना रहा हूँ और मैं ही इसको रेंट के ऊपर लगाऊंगा, या मैं ये एक प्लाजा बना रहा हूँ और मैं ही इसके अंदर ब्रांड्स लेकर आऊंगा। तो डीएचए का उसके बारे में क्या इरादा है, काइंडली इस मामले को जरा क्लियर कर दें। उसके अलावा डीएचए फेज 5 के अंदर सेक्टर F1 एक हम सेक्टर देखते हैं, उसके ऊपर डीएचए की तरफ से कोई टाइमलाइन नहीं है कि इसको एक्चुअली डीएचए ने डेवलप कब करना है, कब पूरा होगा डीएचए फेज 5। पुराना प्रोजेक्ट डीएचए का है। उसके अलावा डीएचए फेज 6 के ओपन सर्टिफिकेट्स आज भी इंतजार कर रहे हैं कि उनके लिए क्लैरिटी कब आएगी। डीएचए ने तो ये कह दिया कि भाई हमने डीएचए फेज 6 को क्लियर कर दिया, लेकिन ओपन सर्टिफिकेट अभी भी इंतजार के अंदर है कि डीएचए की तरफ से इधर क्लैरिटी आ जाए। कोई टाइमलाइन नहीं है डीएचए फेज 6 की डेवलपमेंट की। सेक्टर ए कंप्लीटली कब डेवलप होगा, सेक्टर B3 कंप्लीटली कब डेवलप होगा, सेक्टर C2 कंप्लीटली कब डेवलप होगा, C3 एक्सटेंशन पूरा ब्राउन हुआ है। कुछ एरिया में पोजेशन है, लेकिन उस पोजेशन को ना तो बिजली अवेलेबल है, ना पानी अवेलेबल है, ना गैस अवेलेबल है, ना कोई कमर्शियल अवेलेबल है। तो काइंडली उसके ऊपर भी कोई ना कोई क्लैरिटी लेकर आए। उसके अलावा मैं देखता हूँ डीएचए फेज 3 के अंदर लिटिगेटेड आर्मी एलोकेशन प्लॉट्स, यानी वो लोग जिन्होंने एक आर्मी ऑफिसर से खरीद लिया है, क्या गलती की उन्होंने उस प्लॉट को खरीद के। डीएचए को कुछ टाइमलाइन प्रोवाइड कर देनी चाहिए कि हम इसको या तो इसी को क्लियर कराएंगे, कितने टाइम में क्लियर कराएंगे, या फिर आपको कहीं और शिफ्ट करेंगे, और आपको डीएचए प्लॉट की जमानत देता है। उसके अलावा आप डिलीवरी डेट प्रोवाइड करें न्यू पिंडी 2 के लिए, सेक्टर L के लिए, सेक्टर K1 के लिए कुछ ना कुछ उनका टाइमलाइन करें। आज ही मैं वहां से गुजर रहा था, मैंने बिल्कुल कोई काम होते हुए नहीं देखा वहां पे, यानी काम हो रहा था सेक्टर F के अंदर, आर्मी एलोकेशन के अंदर, कुछ शुरू आगे के एरिया के अंदर, लेकिन न्यू पिंडी 2 के ऊपर कोई काम नहीं हो रहा था। उसके अलावा क्लैरिटी लेकर आए डीएचए फेज 4 के लिए। हम जब भी कोशिश करते हैं डीएचए के मार्केटिंग में मुलाकात करें या किसी और से मुलाकात करें डीएचए के अंदर कि भाई डीएचए फेज 4 सेक्टर M से लेके सेक्टर D से लेके सेक्टर M तक का क्या बनेगा, उनके लिए क्या आसानी आएगी। खास तौर पे वो फाइल्स, यानी सेक्टर D आपने बना दिया, कुछ आपने मार्केट में बेच दिया, कुछ आपने लैंड प्रोवाइडर को दे दिया, कुछ अपने एम्प्लॉयज़ के अंदर दे दिया, लेकिन वो सेक्टर D, E और उसके बाद वाले सेक्टर्स कुछ क्लियर, उनके लिए कुछ क्लैरिटी नहीं है। काइंडली उनके लिए क्लैरिटी लेके आए, एक बेहतर टाइमलाइन लेकर आएँ, उनके ऊपर एडिशनल डेवलपमेंट चार्जेस ना लगाएं, क्योंकि उन्होंने इंतज़ार कर लिया है अपने प्लॉट के लिए तकरीबन 20 साल। उसके अलावा टाइमलाइन प्रोवाइड करें कि आप ओवरसीज सेक्टर को कब डेवलप करेंगे। दिसंबर में उसकी आखिरी किस्त अदा हो जाएगी, लेकिन उसके पोजीशन का कोई दूर दूर तक खबर नज़र नहीं आती। डीएचए फेज 7 की सेकंड बैलेट फाइल्स को मैं अगर देखूं तो उनके लिए कोई क्लैरिटी नहीं है। वो नॉन बैलेट हैं, वो बैलेट हैं, उनसे आपने सर्विस डेवलपमेंट चार्जेस किस मद के अंदर लिए हुए हैं, एक नॉन बैलेट के ऊपर उनको क्यों एक्स्ट्रा उनसे चार्जेस लिए हुए हैं, उनको क्यों फेक बैलेट किया। और ये वैसा ही फेक बैलेट है जैसा फेक पोजेशन मुझे नजर आता है। ये फेक पोजेशन जो डीएचए फेज 7 के अंदर हुआ, ऐसे प्लॉट्स को जिनके पोजेशन और कंस्ट्रक्शन लेटर मिले हुए हैं, ना उधर कोई पानी का सिलसिला है, ना उधर कोई स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई है, ना कोई फुटपाथ्स बने हुए हैं, ना कोई सड़कें डेवलप हुई हुई है, कारपेट नहीं हुई हुई सड़कें। तो ये किस तरीके का पोजीशन अनफॉर्चुनेटली, तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ क्लैरिटी, यानी द प्रोजेक्ट इज 17 इयर्स डिले। ये बैलेट्स होते होते 18 में बैलेट हुई, 18 वाली बैलेट को 7 साल हो गए, 19 में बैलेट हुई, 19 वाली बैलेट को 6 साल हो गए, 2021 में बैलेट हुई, 21 वाली बैलेट को 4 साल हो गए, 22 में बैलेट हुई, 22 वाले बैलेट को 3 साल हो गए। 3-3 साल में सोसाइटीज बन के डेवलप होकर डिलीवर हो जाती हैं भाई, तो कुछ उसके ऊपर क्लैरिटी काइंडली प्रोवाइड करें। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि डेवलपमेंट ऑफ 3rd, 4th, 5th, 6th बैलेट प्लॉट्स, यानी ये कब डेवलप होंगे। ये प्लॉट्स मैं अभी देखता हूँ जो नक्शे मार्केट के अंदर है उसमें नजर ही नहीं आ रहे होते ये प्लॉट्स कहाँ पे हैं, तो उधर जाके उनको देखना तो दूर की बात है। और उसके अलावा अगर आपने इस्लामाबाद में मरगला ऑर्चर्ड को टेक ओवर कर लिया है, उसकी लैंड क्लियर करा ली है, तो उधर भी डेवलपमेंट को इनिशिएट करें। वो क्लियर
उसकी लैंड एक्वायर करने से क्लियर नहीं होगा। वो क्लियर तभी नजर आएगा कि जब उसके अंदर डेवलपमेंट का आगाज होगा और कोई टाइमलाइन डीएचए प्रोवाइड करेगा कि भाई हम इसको 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर, 10 साल के अंदर, 15 साल के अंदर डेवलप कर देंगे, ताकि उस हिसाब से उसकी मार्केट बने। डीएचए को ये मशवरा मैं इसलिए दे रहा हूँ कि ये सारे काम अगर वो कर ले, अपनी लाइबिलिटीज को फुली क्लियर कर ले, नॉन बैलेटेड जो प्लॉट्स डीएचए फेज 7 के हैं उसके ऊपर कुछ ना कुछ क्लैरिटी कर ले। अगर आपके पास जमीन नहीं उनको देने के लिए तो उनको किसी और प्रोजेक्ट के अंदर मर्जर कर दें, कुछ ना कुछ किसी अपार्टमेंट बिल्डिंग्स के अंदर उनको इंस्टॉलमेंट में मर्जर्स दे दें, ये बिक जाएगा उनका माल, उनको प्रॉफिट मिल जाएगा उस प्रोडक्ट के ऊपर। डीएचए अगर अपनी लाइबिलिटीज क्लियर करेगा तो डीएचए बहुत आसानी के साथ सुरखरू होता हुआ डीएचए गंधारा को लॉन्च कर सकेगा। लेकिन अगर इतनी सारी लाइबिलिटी के साथ आप गंधारा को लॉन्च करने के लिए जाएंगे तो इट माइट नॉट टर्न आउट टू बी अ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट। आई वुड रिकमेंड, मैं मशवरा देता हूँ डीएचए को, मेरा सजेशन है डीएचए के लिए, जिस तरीके से आप इसको ले लें कि ज़रूर अपनी लाइबिलिटीज़ को क्लियर करें, काइंडली टाइमलाइंस प्रोवाइड करें, ताकि आपकी आवाम, आपका ख़रीदार, आपका प्लॉट रखने वाला एक क्लैरिटी के साथ अपनी प्रॉपर्टी को लेकर जा सके। आप आवाज़ देंगे कि भाई इतने साल में कर देंगे तो उसकी प्रोडक्ट की कीमत बढ़ेगी, आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी और आप जो कुछ भी नया देंगे वो हाथों हाथ बिकेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि एंड यूजर्स को भी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एफएक्टीज को भी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, रियल्टर्स को भी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अच्छी लगी होगी डीएचए इस्लामाबाद रावलपिंडी को। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।